होली तो अब लगभग आ ही गई है और हमारे घर में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पहले के समय में तो 15-20 दिन पहले से ही चिप्स पापड़ वगैरह घरों में बनने लगते थे। अब तो खैर ये सब नहीं होता है, पर तब भी हमारे यहाँ सारे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली होली के दिन आते हैं और हम सोसाइटी के लॉन में बहुत अच्छे से सबके साथ मिलकर ये खेलते हैं। हम गीले रंगों से भी खेलते हैं, सूखे रंग भी होते हैं और साथ में म्यूज़िक और डांस भी होता है, लेकिन होता सब कुछ बहुत शराफत से ही है। 12 बजे तक हम थक जाते हैं तो फिर बस हम नीचे लॉन में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि सब रंग में सराबोर होते हैं। और फिर ऊपर घर से हम ले जाते हैं होली के स्नैक्स जैसे गुजिया, मिठाइयाँ, चाट, दही बड़े, ये सब कुछ तो बनता ही है। साथ में कोई एक आध नई डिश भी मैं बनाती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो कुछ दिन पहले ही हमने खाया था कहीं रेस्टोरेंट में मसाला पापड़, जो उन्होंने केवल चाट, मसाले और टमाटर से बना दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ढंग से एक अच्छा सा मसाला पापड़ बनाऊं। तो मेरी मम्मी ने आइडिया दिया क्यों ना हम आलू का मसाला पापड़ बनाएं, जो कि होली स्पेशल भी हो जाएगा और ये हम घर पर बनाएंगे। और उन्होंने तो हमें ये आइडिया अच्छा लगा और हम दोनों ने मिलकर बनाए ये पापड़ ढेर सारे। मम्मी ने रेसिपी भी दी और मोस्टली बनाया भी उन्होंने, मैंने तो बस उनकी हेल्प करी। उन्होंने करीब 2 किलो आलू का डो बना लिया था। ये कई राउंड में उन्होंने बनाया और इसमें डाला चिल्ली फ्लेक्स, सेंधा नमक और भुना जीरा। सेंधा नमक इसलिए डाला ताकि कभी हम व्रत में भी ये पापड़ खाना चाहें तो खा सकते हैं। और फिर बस उन्होंने हाथों में घी लगाकर इनका अच्छे से डो बना लिया। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डो बनाया ताकि आसानी से बन जाए। फिर उन्होंने लिया थोड़ा घी और हाथों में लगाकर उसके छोटे छोटे पेड़े बनाए। हम घी इसलिए हाथों में लगाते हैं ताकि आलू चिपके नहीं, अदरवाइज़ मुश्किल थोड़ी होती है, पर अगर हम घी लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए मम्मी ने घी लगाया हुआ है हाथों में और बस वो पेड़े बनाती गई। मैंने एक शीट ली और उसको काट कर मैंने डाइनिंग टेबल पर अच्छे से बिछा दिया और साथ में हम पंखा चला देंगे तो यहीं पर हम पापड़ फैला भी लेंगे और सुखा भी लेंगे। बस यहाँ हमें इस पापड़ को बेलने की कोई ज़रूरत नहीं। मम्मी ने सारे पेड़े बना दिए हैं। मैंने एक चकला ले लिया और एक शीट ले ली है छोटी। डायरेक्ट पेड़े का पापड़ बनाने का आइडिया मम्मी का ही है। शीट पर थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी हम इसीलिए लगाते हैं ताकि आलू चिपके नहीं। और बस हम पेड़े रखते जाएंगे पन्नी पर अपनी जगह पर और इसके बाद कोई हैवी चीज़ ले लेंगे। मैंने लिया है चकला, आप कुछ और भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने रखी प्लास्टिक की शीट, इसमें घी लगा और फिर रख दिया इसके ऊपर चकला। ये देखिए, इसको हम अच्छे से दबा देंगे चारों तरफ से। आप चाहें तो अपना पूरा वेट दे सकते हैं, पर मैंने बस धीरे से दबा ही दिया है और बस इसको उठाया है तो देखिए पापड़ अपने आप ही बन गया है। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। इसको शीट को हम थोड़ा आराम से उठाएंगे। ये देखिए पापड़ अपने आप अच्छे से बन गया है। तो बस अब हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये पेड़े रखते जाने हैं और उसके ऊपर रखनी है ये शीट जिसमें घी लगा हुआ है और साथ में हम रख देंगे अपना ये कोई भी हैवी आइटम, जो आपके पास कुछ भी हैवी बर्तन हो आप रख सकते हैं। अब देखिए मैं इसके साथ इकट्ठे 2 पापड़ बना लूँगी। मैंने इसको रख दिया है, दबा दिया है अच्छे से और देखिए साथ में 2 पेड़े इकट्ठे ही पापड़ में कन्वर्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से ये बन गए हैं। बस हमें स्पेस का अंदाज़ रखना है कि ये एक दूसरे में ओवरलैप ना हो। तो बस फिर क्या था, मैं पेड़े रखती गई, साथ में उसके ऊपर शीट रखती गई और उसको दबाती गई। तो हमारे सारे पापड़ बहुत जल्दी ही बन गए। मम्मी ने 3 राउंड में डो बनाया था तो उस सबका कलर थोड़ा थोड़ा अलग हो गया है। मैंने इसको टेबल पे फैला दिया है और पंखा चला दिया है ऊपर ताकि ये सूख जाए। अगर आपके पास धूप में जगह हो तो आप धूप में भी डाल सकते हैं, वहाँ तो ये और भी जल्दी सूख जाएंगे। अब 2-3 घंटे बाद जब इस पर एक थोड़ी सी लेयर ऊपर पड़ गई तो मैंने इनको अच्छे से केयरफुली उठा लिया है और इनको पलट दिया है। तो इसमें दूसरी तरफ से भी ये सूख जाएंगे और जल्दी सूखेंगे और साथ में ये इसमें शीट में चिपकेंगे भी नहीं। तो बस घर में कोई बच्चा हो तो आप उससे भी ये काम करवा सकते हैं अगर उनका एग्ज़ाम वगैरह हो गया हो, क्योंकि बचपन में जब मम्मी बनाती थी तो मुझे ये करने का बड़ा शौक़ होता था, अभी भी है। खैर अब तो पापड़ हम लोग कम बनाते हैं, पर इस बार हमने स्पेशली बनाए हैं मसाला पापड़ के लिए। ये देखिए शाम तक ये लगभग इस तरह से हो गए हैं। जो पापड़ पहले बने थे वो जल्दी सूख गए, ये थोड़े बाद में बने थे तो इनमें भी टाइम लगेगा, पर ये सारे आराम से सूख रहे हैं पंखे की हवा में ही। ये रात तक इनका ऐसा हो गया। अब मैं पंखा, हम सोने जा रहे हैं तो हम पंखा फुल पे कर देंगे और फिर ये आराम से सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगे। अब देख सकते हैं ये ठीक है, बस बीच वाले थोड़े कम सूखे हैं। सुबह तक देखिए ये आराम से उठ रहे हैं और इनमें लगभग सूख गए हैं, पर फिर भी इनमें थोड़ा मॉइस्चर ना हो
इसलिए हम इनको अभी थोड़ी देर और बाहर रखेंगे। आप चाहें तो इन्हें प्लेट में डाल के अब धूप में भी रख सकते हैं। शाम तक ये पूरी तरह से सूख जाएंगे, मतलब 36 आवर्स में ये हमारे पापड़ पूरी तरह से स्टोर करने लायक हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इनको सबको उठा के एक पॉलीथीन में कर लिया है और इनको डाल दिया एक ड्रम में। इसमें मैं पॉलीथीन में इसलिए कर रही हूँ डबल सेफ़ रहने के लिए, ताकि ये क्रिस्पी बने रहें। अब मैं आपको कुछ पापड़ तल के दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा चेक किया है कि तेल हो गया है, ऑयल हो गया है, तो मैंने इसमें गर्म होने के बाद भी हम पापड़ डालेंगे और बस एक तरफ से ही भूनेंगे, फटाफट भुन जाएगा। ज़्यादा देर रखने पर ये काला हो सकता है। ये भी देखिए मैं फटाफट ही निकाल लूँगी। अभी के लिए मुझे जितने पापड़ चाहिए थे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सुनहले सुनहले। और हम इनको चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि इनमें सारा नमक मिर्च मसाला मिला ही हुआ है। और चाहें तो हम इनके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं, वो इसको और यम्मी बनाएगा। और इसके बाद हमारे पास मसाला पापड़ का ऑप्शन तो है ही है। मुझे होली पे सर्व करना है, तो मैं एक बना के देखती हूँ कि ये कैसा निकल के आएगा। मैंने लिया थोड़ा खीरा, टमाटर, प्याज और काला वाला अंगूर छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब मैंने इसके ऊपर एक प्लेट में लेकर थोड़ा सा डाला है खीरा, थोड़ा टमाटर। आप अपनी इच्छा अनुसार जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो डालें, जो ना लगे वो आप स्किप कर दें। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला, आप प्याज ना खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैंने डाल दिए काले अंगूर। काला अंगूर इसको और यम्मी बनाता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट देके। फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया चाट मसाला। हम इस पर नींबू इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो इसको थोड़ा पापड़ को सौगी कर सकता है। अब बस देखिए क्रिस्पी सा हमारा मसाला पापड़ रेडी है अपने ढंग का, जो कि शॉप में मिलने पापड़ वाले पापड़ से बहुत ही अच्छा है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो मैं तो इसको ज़रूरी होली पर सर्व करूँगी। आप भी इसे ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।